नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा फरमान से शादी के बाद और ज्यादा सुर्खियों में है। पहले उनके रिश्ते को लव जिहाद का नाम मिला। परिजनों के साथ साथ डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भी मोनालिसा को लेकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन अब मोनालिसा ने चुप्पी तोड़ी है। मोनालिसा ने द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। मोनालिसा का कहना है कि सनोज ने उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार गलत तरीके से छुआ। उनके परिवार ने भी उनका साथ नहीं दिया। मोनालिसा ने हाल ही में केरल के रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है और वो अभी कोची में रह रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सनोज मिश्रा और अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर मोनालिसा के आरोपों पर सनोज मिश्रा का भी बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मोनालिसा को बहला फुसलाकर मेरे खिलाफ गलत तरीके से बातें कहलवाई जा रही है। मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मैं तो मोनालिसा को अपनी बहन मानता हूं। अब एक तरफ मोनालिसा के आरोप, दूसरी तरफ सनोज मिश्रा और मोनालिसा के परिजनों की बातें कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन क्या इन सबसे इतर एक बड़ा सवाल है कि मोनालिसा के आरोप के बाद सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी होगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और सभी की प्रतिक्रियाएं हमने सुनी थी, सभी से हम बातचीत भी करेंगे। हमारे मेहमान भी है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि आरोप उन पर लगे हैं। सनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। सनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिकॉज़ मैं ट्रैवलिंग में हूँ आज, इस वजह से थोड़ा-सा असुविधा हो रही है। जी, ठीक है बता। सनोज जी, चलिए सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। बहुत दिनों से ये चीजें हैं, जब से मोनालिसा आई और उस कुंभ के बाद से उन्हें फिल्म मिली, पहले भी कुछ आरोप आए, पहले भी कुछ बातें आई, अभी भी इस तरह की बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसे आरोप हैं, उसको किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि आपके साथ तो पूरी फिल्म की है उन्होंने। उनके बयानों में ये सारी बातें भी हैं कि फिल्म पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुत गलत तरीके से आपने उनके साथ किया। क्या हुआ है? ये तो मैं इसके बारे में बोलना भी कुछ पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज़ अब अभी 5 दिन पहले उनका, 8 दिन पहले दूसरा स्टेटमेंट था, फिर अचानक से ये वो नहीं बोल रही है। ये इसके पीछे जिहादी जो बैठा हुआ है वो बुलवा रहा है। तो सारी स्क्रिप्ट उसकी है, सब कुछ उसका है। उसका बाप उसका शराबी हो गया, माँ उसकी शराबी हो गई, मैं उसको छूने लगा। ये सब 8-8 दिन के अंदर भी सारा खेल हुआ है। तो इस पर पब्लिक के सामने है, देश दुनिया के सामने है। मैंने लव जिहाद का विरोध किया और आज भी कर रहा हूँ। और ऐसे धर्मांतरण का मैंने विरोध किया, इस शादी का मैंने विरोध किया। और मैं आज जिस तरह से ट्रोलिंग में हूँ, जिस तरह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रभक्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सनातनी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात इल्जाम लगाने की, तो इल्जाम के पीछे तथ्य भी होने चाहिए। तथ्य तो कोई है नहीं, और तथ्य नहीं है, फिर भी अगर कानून का दुरुपयोग करके कोई मुझे जेल भेजना चाहेगा तो उसको भी स्वीकार है। भारत का जो संविधान है, मैं इसको कहाँ कभी पीछे रहता हूँ। और पिछली बार जो घटनाएं हुई थी मेरे साथ, वो भी आपने देखा कि किस तरह एक लड़की को बैठाकर मेरे खिलाफ खड़ा किया गया था और बाद में उसी लड़की ने मुझे बाहर निकाला। वही लड़की संघर्ष करती रही, उसने मुझे बाहर निकाला क्योंकि उससे गलती का एहसास हुआ कि उसको बैठा गया था, उसे लालच दिया गया था। तो आज वो भी वैसे ही तो है मामला, और वो भी इसी से रिलेटेड था। वही लोग थे जो आज इस ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, गिरोह के पीछे जो लोग हैं, वही लोग इस साल भर पहले जिन्होंने मुझे जेल भेजा था, वही लोग तो हैं। अच्छा सनोज जी, प्लीज आप मुझे ये बताएंगे कि इन्होंने एक मुस्लिम से शादी करी, उसमें आपको क्यों आपत्ति हुई? आपका अटैचमेंट ज्यादा था या आपकी फिल्म में थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट का कुछ प्रॉब्लम आया, या इन्होंने फिल्म छोड़ी? क्योंकि मोनालिसा कह रही है मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और मेरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं शादी नहीं कर सकती। 2 दिन का शूट अभी बाकी है, फिर अलग है। मामला है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे और 2-4 लोग जिहाद कर लेने से फर्क नहीं पड़ता। उनके परिवार को बुरा लगा, उनके फैमिली को बुरा लगा जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया। और इस तरह से जिस तरह उसने सनातन धर्म को बदनाम किया और कुंभ मेले को बदनाम किया, और एक लव जिहाद ट्रैप में फंसी है। उसे पता नहीं हो, तुम उसको दिमाग तो है ना उसके पास माइंड ही नहीं है। उसको समझाया गया तो समझाने में आ गई वो, और समझाने का ही नतीजा है कि आज पूरे देश में जिस तरह से उसको ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जो जहादी लोग हैं उसको ब्रांड करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में लोग बता सके कि देखो करीना कपूर ने किया था और दूसरे जो और लोगों ने शादी किया, मोनालिसा ने किया। तो ब्रांडिंग हो। और केरल में क्या हो रहा है, ये जो धोखाधड़ी करके लेके गया वो क्या है? वो आप मुझे बताइए। किस तरह से वहाँ पे जिस तरह से जिहाद और क्या होता है, कैसे होता है, उसको किसी को खबर नहीं लगने दी। फिल्म के बहाने झूठे सपने दिखा कर लेके गया, फिर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। अब सामने सारी चीजें, और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो आरोप तो निराधार है, उसके पीछे तथ्य होने चाहिए। और
सारी दुनिया देख रही है। उनके माँ बाप का स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं चलाया? वो चलाइए, उनके पूरा खानदान उनका स्टेटमेंट स्टेटमेंट दे रहा चला है। है सनोज जी, उनका स्टेटमेंट भी चला है और इसीलिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठा बोल रहा है। वो तो अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ ऐसा कह रही है जो मतलब एक यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी होता है। वो बहुत कुछ कह रही हैं। वो कह रही है कि गलत किस तरह? आपने किया और उनके पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ। हो सब कुछ तथ्य भी होनी चाहिए ना। कोई कानून भी कोई चीज होती है, संविधान में है, इंक्वायरी है, जांच है। ये सारी चीज अभी क्यों हुई? ये 1 साल पहले की बातें अभी क्यों हो गई? जब मैंने विरोध करना शुरू किया तभी क्यों हुई? ठीक है इसके पीछे क्या है? सनोज इस जी, पर भी तो जाना चाहिए ना एक कि जब छोटा से सा मैं सवाल बहुत महत्वपूर्ण अभी है। अभी उसके पहले के जितने वीडियोस देख लीजिए और अभी के वीडियोस देख लीजिए, तो ब्रेन का ही तो है खाली। ये वो नहीं बोल रही है, उसके पीछे जो बैठा हुआ है वो बुलवा रहा है, वो पढ़ा रहा है, समझा रहा है। 24 घंटे उसको वही डायलॉग बताए जा रहे हैं जिस तरह से बोल रही है। तेरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और मुझे इसमें सफाई देने की पहली बात जरूरत ही नहीं है। मैं तो कोई सफाई दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना काम अपनी ईमानदारी से किया। गलती की मैंने, एक बहुत बड़ी मेरी भूल थी कि मैंने गंदगी को उठा करके मैंने बड़ा बनाने की कोशिश की। तो आज भूल का मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। और जो भी आगे इतना कर्ज है मेरे ऊपर, इतनी सारी मुश्किलें हैं मेरे साथ, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरा रुक गया अभी, तो वो सारी मेरी गलतियां हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। मैं जिस ट्रैक में काम कर रहा था वही ठीक था। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मेरा एक प्रयोग है कि छोटे लोग भी बड़े बन सकते हैं, छोटी आंखें भी बड़ा सपना देख सकती हैं। तो वही तो मैंने किया था। और क्या किया मैंने? और तो ये भी किया कि मैंने सनोज जी, लग सनोज जी चलिए, मैं यदि आपको बहुत सीरियसली देखिए, सभी लोगों का पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है जी। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान और एक छवि जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी महिला की है तो किसी पुरुष की भी होती है। क्योंकि आप पर इस तरह के नहीं, मेरी आरोप तो लगे सब हैं कुछ है तो नहीं। आपको देखो स्टैंड लेना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए तो मुल्ला बैठा हुआ है ना पीछे। तो मुल्ला जो बैठा है वही करवा रहा है ना। पंचर छाप जो सलौंडा वही तो करवा रहा है, वो दाढ़ी तो वाला। सर स्टैंड लीजिए वही ना तो, और मोनालिसा कौन और है? फरमान के खिलाफ। आपको स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, मैं लूंगा। अभी देख रहा हूँ क्या हो रहा है, अभी तो लूंगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं शांति से बैठा हूँ, मैं स्टैंड तो लूंगा ही। और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और एक छवि को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है भी, जान लो आप। सब गालियां उन्हीं को पड़ रही, मुझे नहीं पड़ रही। मैं तो अपनी जगह ईमानदार हूँ। मेरे पास सब चीजें हैं, ऑथेंटिकल हैं। पैसा कितना खर्च हुआ, कितना कर्ज लिया मैंने, और डे वन से जिस दिन से मैंने उसको लेकर के आया, सब देश दुनिया पूरी एक एक चीज हमारी देख रही जा रही है। मेन मुद्दा है इस प्रोजेक्ट रोकना, द डायरी ऑफ मणिपुर को, जिसके लिए पहले भी लोगों ने मुझे उलझाया और ऐसे ही ट्रैप में फंसाकर मुझे जेल भेजा। लेकिन फिर भी मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। ठीक है, फिल्म भी अच्छी है, धर्मांतरण पर आधारित फिल्म है। लोग नहीं मोनालिसा आने को, देना चाह रहे उसको। इसका सनोज तो जी, बहुत बड़ा एजेंडा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत बड़ा एजेंडा है। और उसी एजेंडे के तहत ही काम हो रहा है। इसमें मिशनरीज भी हैं और इसमें जिहादी भी हैं। दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं अभी। इस वक्त तो मैं निशाने पर हूँ ना, आज की तारीख को। मोनालिसा को आज पूरा सुना है, उनके स्टेटमेंट को, उनके बयान को पूरा दिखाया है हमने। उनके पेरेंट्स को भी पूरा सुना है और आज वो ये तक कह रही हैं कि फिल्म का बजट भी एक कम बात था, बताइए, आपने उनको पैसे नहीं क्या था? दिए, वो उन्होंने 3 लाख उल्टे आपको 3 पैसे लाख दिए। बड़े गंभीर आरोप है। मेरे भाई, ऐसे पैसे की तो बात सारी बैंक से होती है ना। अभी सारा निकाल लो आप। वो तो मैंने सारा ऑन अकाउंट पेमेंट किया। अगर कैश दिया होता तो होता भाई चलो इन्होंने पैसे नहीं दिए। टोटल मेरा ऑन अकाउंट पैसा गया हुआ, जितना भी पैसा खर्च हुआ है फिल्म से लेकर और उसको देने तक, और उसका किराया भाड़ा, घर का मकान का किराया भाड़ा, खाना खर्चा, सब ऑनलाइन जाता था पैसा। कैश तो जाता ही नहीं। मोदी जी के आने के बाद से कैश तो उसमें हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। आप सारे प्रूफ ले लो, जब जाओ मैं जहाँ पर जिस अदालत में वहाँ खड़ा करके दे दूंगा जाके। ठीक अब है, मुंह जबानी को एक चमड़ी की जुबान चला देने में कुछ खर्च नहीं होता ना। कुछ बता तो है, छोटी सी जुबान है, कुछ भी बोल दिया। और किस आदमी को कैसे बदनाम किया जाना है, वो पूरी तरह से उसको वो प्लान करता है मुल्ला जो बैठा हुआ है। उस प्लानिंग के तहत ही इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। और उन आरोपों का असर सिर्फ केरल में ही है, यहाँ नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है, हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं है। सब जान रहे हैं क्या हो रहा है वहां पर, जहाँ पर ये धर्मांतरण का गिरोह काम कर रहा है, पीएफआई का गिरोह जो मेरे पीछे लगा है काम कर रहा है। इसका असर वहीं तक है, इधर असर है ही नहीं। इधर तो मीडिया वाले खाली मसाला लगा के चला रहे हैं उसको कि ऐसा कर दिया, छू दिया, टच कर दिया। लेकिन आप उनके कमेंट्स पढ़िए, पब्लिक है ना, मैंने कितनी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत के साथ और पूरी भावनाओं के साथ में एक ड्रीम सपना देखा था मैंने, वो सपना भी टूट गया और मेरा फिल्म करियर भी खत्म हो गया इसके चक्कर में। ये मेरा गलत डिसीजन था। मैं इसके लिए खुद भी पश्चाताप करता हूँ और सबसे माफी मांगता हूँ कि ऐसी गलती न मैं करूँ न कोई और करे देश दुनिया में। ठीक है सनोज जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे हमारे जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। साधना जी,
चर्चा को वापस शुरू करते हैं। हमारे साथ कनेक्ट थी आप पहले भी, माही भजनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है मैम एक सवाल आया था कि सभी के बयानों में विरोधाभास है, और एक बहुत बड़ा पहलू था, सनोज मिश्रा को पहले हमने उनके बयानों से सुना था, अभी हमने उनको लाइव सुना। हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें हैं, वो ये कह रहे हैं हर चीज का मैं प्रूफ दे सकता हूँ, सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। अब उसके बाद सवाल ये है कि मोनालिसा जो कह रही हैं, क्या वो इस चीज को प्रूफ कर पाएंगी? क्योंकि यहां से तो सिर्फ आप उनको अरेस्ट कर लें या उन पर कार्रवाई कर दें, मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता। जी, ऐसा है कि बिल्कुल हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि कानून का दुरुपयोग किस तरह हो रहा है। एक लड़की जो 18 वर्ष तुरंत कंप्लीट करती है और उसके बाद उसको, ये बात सही है कि भारत की नागरिक बन गई तो उसको अनुमति की आवश्यकता नहीं है माता पिता की, लेकिन एक मुस्लिम युवक का सामने आकर उससे इस प्रकार संविधान की दुहाई देकर के विवाह कर लेना, ये किस तरह का पैटर्न है ये आप देख लीजिए। मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है कि यदि फरमान की बहन किसी हिंदू युवक से इसी तरीके से विवाह कर लेती तो भी क्या फरमान और मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती? नहीं, उससे पहले कन्वर्ट होना होता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और सनोज जी ने जैसा कहा कि केरल ही क्यों, केरल ही क्यों। और दूसरा, जिस तरह से मोनालिसा अपने मुंह उसका है लेकिन शब्द उसके मुंह में डाले गए हैं, वो एक कठपुतली की तरह बोल रही है। वो चेहरा उसका है पर भाषा उसकी नहीं है। वो जिस तरह से धुआंधार आरोप लगा रही है तो, और अंधाधुंध आरोप लगा रही है। जो आपने प्रमाणित करने की बात कही, मोनालिसा इसको प्रमाणित कतई नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोनालिसा जो है वो स्वतः उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से सनोज जी के साथ पिक्चर में काम करना शुरू किया था और उसके पूरे लाभ उसने लिए हैं। और अब तो सनोज मिश्रा जो कह रहे हैं उसमें बहुत तथ्य है कि उनकी चिंता भी जायज है, उन पर जान का खतरा भी जायज है, उनको वो भी एक है। लेकिन वो ये भी बात बहुत है कि आफ्टर थॉट, जो मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि ये एक पश्चात बुद्धि है। आपको मैं एक चीज और नोटिस में लाना चाहती हूँ कि मैंने तमाम लव जिहाद के केस अपने कैरियर में मैंने देखे हैं। ये जो टीका लगाना, ये जो कलावा बांधना, ये जो हिंदू रीति रिवाजों से शादी करना, ये पूरे समाज के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर देता है कि लड़कियां और भावुक होकर के जिस दिन वो 18 साल की होती हैं उसके एक दिन बाद ही वो कोई ना कोई मुस्लिम, ये तो वही बहुत बढ़िया है और ना हमारा धर्म बदलना है ना कुछ, और फिर एक महीने और 2 महीने के बाद ही कि आज बुर्का पहन लीजिए, कल नमाज पढ़ लीजिए, परसों बच्चे हो गए तो बच्चों के नाम मुस्लिम रख देते। तो यही कारण है कि आपको मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बताती हूँ कि 47 के बाद से लेकर के 1947 के बाद से लेकर अभी तक कम से कम 2 करोड़ महिलाओं के धर्मांतरण इस तरीके से हुए होंगे। तो ये एक आप समझ लीजिए कि इतनी जबकि कड़ी सजा है। मैडम एक और करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि सनोज जी को बुरा क्यों लगता है अगर मोनालिसा मुस्लिम से विवाह करती है। मैडम मुझे बुरा लगता है, पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। पूरे हिंदू समाज की भावनाएं इतनी बुरी तरह आहत हुई हैं इस पूरे मामले में। जो लड़की कुंभ में वायरल हुई वो एक तमाचा मारते हुए मुस्लिम के साथ शादी करके और इस तरह की बातें कर रही। मैडम क्या उसके माता पिता से परमिशन नहीं ली जाना थी फरमान को? उनको सहमत करना था और कन्वर्ट हो जाते, घर वापसी कर लेते। लेकिन नहीं, ये सब नहीं। ये पैटर्न पूरा जिहादी पैटर्न है। ये नेटवर्क केरल में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि जो आप भी समझ रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या पैटर्न है। हिंदू कन्याओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और कोर्ट में मैडम लड़कियों के पीछे ये 13-14 साल की लड़की के पीछे लग जाते हैं स्कूल में, और जिस दिन वो 18 साल एक दिन हुआ और कोर्ट में आकर एफिडेविट बनाने बैठ जाते हैं, लीजिए साहब मैं बालिग हो गई और अब मेरा नाम ये आयशा और अमुक धमुक होगा और अब मैं साहब अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ। ठीक 18 वर्ष एक दिन, मैंने कोर्ट में कई बार उसको लेकर बहस की कि इसका मतलब कि उसके पीछे जब वो लड़का लगा तब वो नाबालिग थी, तो तब क्या उसको इश्यू नहीं बनाया जाएगा? ठीक, मोनालिसा यदि 17.5 साल की थी तब फरमान अगर उसके पीछे लगा तो क्या ये इसको पॉक्सो एक्ट में नहीं लिया जाएगा? मैडम ये बात है। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। एक बात आपने कही थी कि जब उसके साथ शादी की गई तब उसके पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था। एक्चुअली मैं इसीलिए आज मैंने कहा सभी के बयानों में विरोधाभास है, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी। फरमान ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जिस दिन हमारी शादी हुई इनका आधा परिवार इन्वॉल्व था। इनकी मम्मी का फोन आया था
कि यहाँ पे आपके पापा मोनालिसा को यहाँ मत भेजिए, उनके पापा यहाँ शादी की तैयारियां कर रहे हैं, आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। ये मोनालिसा की मम्मी ने कहा, ऐसा फरमान का बयान है। अब ये और पेचीदा हो जाता है कि इस तरह की बातें हैं, इस तरह के वो वीडियो कॉल दिखा रहे हैं कि हमारी फैमिली में बातचीत होती है। यदि सब कुछ सही है तो फिर दबाव कौन बना रहा है और किसको इससे क्या हासिल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। माही बचनी जी, कैसे इस विषय को देखती हैं, क्या कहेंगी? राखी जी, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्श से अर्श तक जो बच्ची पहुंची है, तो हम सब देख रहे हैं कि उसका दिमाग कितना चलता है। एक तो वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। पहले जैसे कि सनोज मिश्रा जी उसको प्रयागराज में मिले और एकदम से उसकी जैसे फिल्म में चीजें होती हैं, वैसी उसकी जिंदगी बिल्कुल फिल्म की तरह ही थी और एकदम वो बदल गई। अब वो इतनी सुपरहिट लड़की बन गई, सारे लोग उसे जान रहे हैं, वायरल गर्ल बन गई। अचानक से फिर ऐसा कुछ हुआ कि एक कंधा उसे मिला जो उसके जैसी बातें करने लगा और फिर वो उस पर ज्यादा बिलीव करने लगी। और अब जो सब कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जैसे कि साधना जी भी कह रही थी कि वो एक कठपुतली है, तो ये बात सही है कि वो अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रही है। उसे जैसा जैसा माहौल मिलता जा रहा है वो उसमें कन्वर्ट होती जा रही है। और रही बात, अब देखिए, अगर जैसे कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और उसे ऐसे मूवी मिली, और बंजारा समाज की यदि मैं बात करूं तो आप और हम सब जानते हैं कि बंजारा समाज किस प्रकार से रहता है, उनका क्या रहन सहन है या फिर क्या किस तरीके की नैतिकताएं होती हैं, किस तरीके से परिवेश रहता है, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उससे पैसे की यदि मैं बात करूं तो एक बिल्कुल गरीब परिवार निश्चित तौर पर पैसे के लिए ही वहां पर गया, पैसे के लिए ही उन्होंने काम किया मूवी में, सारी चीजें मिल गई। और उसके बाद फिर एक लड़का ऐसा आता है उसकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं ऐसी बातों से उसे प्रभावित करता है जो शायद उसके जीवन में बहुत सारी चीजें, जैसे कि मोनालिसा भी कह रही है, उसके यदि हम मानसिक स्तर को समझें या उसके भावात्मक तौर पे यदि हम देखें, तो जैसे कि वो अपने पिता की बात कर रही है तो उसकी दूसरी मम्मी है, ये बात सही है कि उसकी दूसरी मम्मी है। और हम ये भी थोड़े कुछ समय पहले भी ये बातें सुनने में आई थी कि सनोज मिश्रा जी द्वारा कुछ चीजें ऐसी गलत की जा रही है, पहले मीडिया के द्वारा ही बीच में खबर आई थी। तो इन सारी चीजों पे जांच की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है। अभी हम किसी भी उस पर पहुंच नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि देखिए अभी तो वो खुश है, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। अभी अगर हम लव जिहाद पे इसको, जैसे कि सभी बोल रहे हैं लव जिहाद जैसा मामला, लेकिन अगर मैं बात करूं मतलब मोनालिसा की, जहां तक मुझे समझ में आता है सारी चीजें, अभी फिलहाल तो उसका ऐसा धर्मांतरण तो हुआ नहीं है ना। तो अभी एकदम से हम इन चीजों पे नहीं पहुंच सकते हैं और उसको दबाव बना के भी, या फिलहाल ऐसी शादी तो नहीं की गई है। अभी फ्यूचर में क्या हो सकता है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये तो चीजें आगे फ्यूचर में पता चलेंगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लड़कियों को फिल्मों में लाने के बाद उनके साथ गलत चीजें होती है, तो ये कोई पहली बार की बात नहीं है। ये बहुत सारी पिछली लड़कियों के साथ फिल्मों में जो काम करती है उनके साथ ये चीजें होती हैं। तो इस चीज को हम बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और रही परिवार की बात, तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जांच के साथ सामने आ जाएंगी। जैसे कि मोनालिसा का कहना है कि उसकी मम्मी साथ में नहीं रहती थी, वो शायद नहीं रहती थी, उसकी दूसरी मम्मी साथ में रहती थी। तो सारी चीजों पे जांच होगी तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है। क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक छोटा सा सवाल मैम आपसे ही है। मोनालिसा ने जो कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए कहा है उसको कितना हम सही समझ लें? मतलब समझिए, जिन माँ बाप के साथ आप रही हैं, वो सेकंड मॉम हो या कोई भी हो, लेकिन वो जिस तरह से कह रही हैं कि उनको सिर्फ पैसे से प्यार है, उन्होंने अपने बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया, उनकी मदर को ड्रिंक करने से मतलब है, उनके पापा का दूसरी महिलाओं से संबंध है, ये छोटे से आरोप नहीं है अपने पेरेंट्स पे। वो पेरेंट्स जो इनको वहां तक लेके गए, ये साथ में रहती थी, ये माला बेचती थी, अचानक से आज इस तरह की बातें, तब क्या तकलीफ में थी? तो बहुत सारे पहलू को समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है इस तरीके के आरोप। तो खैर वही बात है ना कि वो एक कठपुतली बनी हुई है अभी, चाहे वो हम सनोज मिश्रा जी की बात कर लें या हम पर्टिकुलर उसके हम कैरेक्टर्स बदल सकते हैं, चाहे फरमान की बात कर लें, मोनालिसा का अपना खुद का दिमाग तो नहीं चलता है। और ये जो सारी चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी एक शख्स बदला, फिर दूसरा शख्स बदला, हो सकता है अभी कुछ समय बाद तीसरा शख्स आ जाए जो दूसरी तरीके की वो बातें करने लगे। तो यही समस्या है कि मोनालिसा मोनालिसा को वो चीजें अभी समझनी होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उस पर बहुत सारी आसपास की जो चीजें हैं उसका बहुत प्रेशर है, जिसके कारण वो इस तरीके की चीजें बोल रही है। ठीक है, साधना जी, किस तरह का स्टैंड अभी लिया जाना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि मैं आगे इस पर स्टैंड लूंगा, थोड़ा सा इंतजार है, मेरी तो बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है। ठीक है, वो क्या स्टैंड लेते हैं, यदि वो जितनी बातें कर रहे थे और यदि वो सही हैं,
तो उनको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, छवि तो सबकी ही होती है, सबका आत्मसम्मान होता है। इस तरीके से यदि कोई आरोप लगाएगा तो आपको उसके हक के लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए, वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी बात आई है, इसमें किस तरह का स्टैंड लिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसी पे कोई मामला दर्ज तो हो नहीं रहा, अभी तो आरोपों में खेल रहे हैं सब एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अच्छा है फ्यूचर में कोई इस तरह की हमें खबर ना मिले कि कुछ गलत हो रहा है उस बच्ची के साथ या गलत हो गया, फिर तब कहां जाएंगे? कोई ऑप्शन बचता है? जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो टीवी चैनल पर आकर के नाम ले करके और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके लिए मानहानि सनोज मिश्रा उसके विरुद्ध कर सकते हैं और उसको बरगलाने और भड़काने के लिए फरमान पर भी मानहानि का दावा लग सकता है। माता पिता की मानहानि की जा रही है और बहुत ज्यादा की जा रही है। उनके निजी जीवन के बारे में इस तरह की बातें कहकर मानहानि की जा रही है कि ये जो विमुक्त जातियां कहलाती हैं, बंजारा, जैसे अभी माही जी ने बताया, मध्य प्रदेश में एक आयोग भी है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए आयोग है, और उन्हीं ये जो बंजारा जातियों में है। और बहुत स्वाभाविक हमारे यहाँ शराब पीना और इस जो है अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो नैतिकता की उनकी अपनी परिभाषाएं हैं, उनकी परंपराएं हैं और उनके अपने जो उसका सम्मान करना चाहिए। और उसको इस तरह से बदतमीजी के साथ वो जो भड़काया जा रहा है और भड़कावे में पूरे देश को एक जाति का एक गलत, पूरी बंजारा जाति का एक गलत मतलब पिक्चर प्रस्तुत किया जा रहा है। मानहानि बनना चाहिए। और वो कहती है कि भाई मेरे माता पिता को पैसा चाहिए है, तो ये तो एक बिल्कुल ही मतलब व्यर्थ सी बात है, किसको नहीं चाहिए होता है ना, और ये भी पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैम कि ये जो मानहानि का इसमें केस बनता है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण कानूनी इसका पहलू है, मोनालिसा और फरमान की शादी शून्य और अवैध है। अवैध है इसलिए शून्य और शून्य इसलिए अवैध है। ये विवाह नहीं है। और अगर इस्लामिक लॉ के अनुसार देखा जाए तो इस समय फरमान उसके साथ जिना का अपराध कर रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम का एक गैर मुस्लिम से निकाह हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में फरमान को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि यदि वो कन्वर्ट होकर हिंदू हो गया है तो ही उसका विवाह मान्य होगा, नहीं तो जब तक मोनालिसा कन्वर्ट होकर के मुस्लिम नहीं बन जाती तब तक ये विवाह नहीं है शरीयत के अनुसार। मैंने तमाम केसेस धारा इसके विशेष विवाह अधिनियम के देखे हैं, और मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़की आते हैं और वो कोर्ट में कहते हैं कि साहब विशेष विवाह अधिनियम के अंदर हमने तो विवाह कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें एफिडेविट पर अपना निकाहनामा और उसमें नाम बदलना इसलिए जरूरी, नहीं तो इस्लामिक लॉ के अनुसार जो है ये बच्चे भी अवैध होंगे जो होंगे आगे, और ये विवाह भी अवैध होगा। तो ये मेरा एक बहुत ठोस इसमें ये एक मत है कि इसमें तो मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं और खुद फरमान बताएंगे कि क्या इस तरह का विवाह जो है वो इस तरह की विवाह के रिश्ते में उसके साथ संबंध बनाना क्या ये जायज है। और मोनालिसा के माता पिता जो है बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं। भले ही लड़की आज 18 साल से की हो गई है, लेकिन उसके माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सनोज जी के भी हैं, पूरे बकायदा वसूली के प्रकरण लगाए जाए और ये जो है वसूली दे, मानहानि दे। बिल्कुल, ये देखिए ये बात तो है, जांच का विषय है, और जो बातें आप रख रही हैं ये बिल्कुल मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे जाने चाहिए और उस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बयानों से नहीं होगा। बयानों का क्या है, आज आप कुछ कह रहे हैं कल आप कुछ कह देंगे, लेकिन इससे सब लोग कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। आप अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मोनालिसा कितनी सच्ची है, फरमान कितने सच्चे हैं, सनोज मिश्रा कितने सच्चे, सब तो अपने हक की बात कर रहे हैं, पर इसमें सच्चा कौन है? ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि सबके सब गलत हैं या सबके सब सही हैं। तो वाकई एक बड़ी जांच का विषय है, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है, जो शुरुआत में ही मैंने कही थी, सनोज मिश्रा का ये खुद का कहना है कि वो स्टैंड लेंगे, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और उन्होंने एक अपील भी की है कि दोबारा इस तरह के लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए या उनको इस तरह से अप्रोच ना वो करेंगे और ना वो किसी को करना चाहिए, वो एक अपील कर रहे थे। अब क्योंकि मानहानि वो करेंगे या नहीं करेंगे, उनके खुद के भी आत्मसम्मान की बात है, ये कोई छोटा सा आरोप तो मोनालिसा ने लगाया नहीं, ये उनका पर्सनल मत है, वो क्या करते हैं। लेकिन मोनालिसा, उनके पेरेंट्स और फरमान, जिनके लिए एक सवाल उठकर आया है कि आगे इस पर क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्लियरिटी, स्पष्टता आपको देनी पड़ेगी, वरना आप सब अपने बयानों में खुद उलझेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।